अजय जी जरा एक बात बताइए कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे अब कह रहे हैं, पहले तो वो भी कह रहे थे कि भाई देखिए कांग्रेस कितनी अच्छी है, चुनाव आयोग का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हमने डिजिटल कैंपेन जो है उसका ऐलान कर दिया, हमने पहले ही पहल ली, हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो योगी जी से कई बार मिला है, कई बार सभाएं हो गई, कई बार मुलाकातें हो गई। भाई ठीक है, उन्होंने मुलाकात की, वो पहले से एक्टिव मोड में थे, राहुल जी छुट्टी मना रहे थे, तो ये उनकी दिक्कत है, आपकी पार्टी की दिक्कत है। इसमें बीजेपी करे तो क्या करे? फिनाज जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि छोटी पार्टियों के कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट को, उसके हित को आपने ध्यान रख करके आज ये पूरा डिबेट कराया था। राहुल जी पर यदि डिबेट कराती आप और वो कहाँ छुट्टी पे है और नहीं है तो उस पर हम जरूर चर्चा करते। अभी जो चर्चा का आपका एक बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में छोटी पार्टियां कहाँ खड़ी हैं इस डिजिटल कैंपेन में, ये अपने आप में एक बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है और इस पे चर्चा आज चूंकि आप करा रहे हैं, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि इस पर चर्चा करूं। उस पर भी फिनाज जी नहीं, इसी पर चर्चा है, इसी पर चर्चा है। तो हमने यही कहा ना कि अगर एक पार्टी का अपना मन है, भाई वो 15 बार जा रहे हैं, 10 बार कैंपेन कर रहे हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है ना। सुन लिया। अब उत्तर सुन लीजिए आप। निश्चित तौर पे जिस तरह से पूरी प्रोसेस को लिया गया है और देखा गया है, सबने देखा, आज कोरोना इस हालात में है। प्रधानमंत्री जी अभी 3 दिन पहले तक उनको रैलियों की कोई चिंता नहीं थी, जब सारे रैलियां और सारे कार्यक्रम सरकारी पैसे से, सरकारी धन का, हमारे आपके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करके उन्होंने लगातार शिलान्यास कार्यक्रम अपना खत्म कर लिया। तो चुनाव आयोग को, जो अभी चर्चा में है भी ये बात कि सेक्रेटरी कैसे पीएमओ का बुलाया है, बिना प्रधानमंत्री जी की इच्छा से तो बुलाया नहीं गया होगा सेक्रेटरी। राहुल देव जी वरिष्ठ हमारे पत्रकार हैं और उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उनको भी इस बात की जानकारी निश्चित तौर पे होगी कि जब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में कोई चुनाव आयोग का संस्था, जो निष्पक्ष संस्था है, वो चुनाव से कुछ दिन पहले आता है तो क्यों आता है और कैसे आता है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कंपेन और डिजिटल कंपेन की आपने बात की है, निश्चित तौर पर हमारे जो खड़गे साहब ने बात रखी है, जो सच्चाई है, जो अवसर की असमानता का जो सिद्धांत जो यहां लागू हुआ है पूरे इस चुनाव प्रक्रिया में, ये सबने देखा है। अभी भी छोटी पार्टियों की बात आप कर रही हैं आज चर्चा में, छोटी पार्टियों को निश्चित तौर पे, मैं छोटी पार्टियों में कांग्रेस इससे बाहर नहीं है, कांग्रेस है, कांग्रेस लड़ाई में रहेगी, डिजिटल कैंपेन में भी कांग्रेस रहेगी और पूरी ईमानदारी से हर कदम पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में जो छोटे दल हैं उनकी क्या से हो, उस पर जरूर चिंता जताया जाना चाहिए। और कई वरिष्ठ यहाँ पे हमारे बैठे हुए लोग हैं, राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोहम्मद अमीन साहब हैं, वो चुनाव आयोग से हैं, निष्पक्षता के साथ ये बात आनी चाहिए कि उनका कैसे पीएम होगा। कई बार उत्तर प्रदेश गए, पीएम ने योगी जी से मुलाकात की, उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन किया, अमित शाह का दौरा हुआ, जेपी नड्डा का दौरा हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों दिक्कत है भाई? आपकी पार्टी लीडर भी कर लेते, किसने मना किया आपको? सुनिए, प्रधानमंत्री नहीं, हमें इसलिए इस पर आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी चुनावी प्रचार करने, प्रधानमंत्री जी आम जनता के पैसे के बल पर गए, सरकारी पैसे का खर्च हुआ, एक एक चुनाव में 50-50 चुनावी रैलियों में 50-50 करोड़ रुपए की खर्च हुए हैं और प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए जाकर के जो चुनाव से जस्ट पहले किए, तो निश्चित तौर पे पैसे का बेजा इस्तेमाल किया, शिलान्यास करके इलेक्शन कैंपेन किया। यदि ठीक होता तो कांग्रेस को आपत्ति है? बताइए, भाजपा ने जो रैलियां की है, हम उस पर कोई आपत्ति नहीं है हमें। और जब खत्म हो गया, ठीक है, अपराजिता जी घोषणा हो गई, तो अब कहानी बन रही है। छोटी पार्टियों के लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए।